रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारा क्लास 9th इंग्लिश लेक्चर नंबर 9। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 9, दैट्स ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है। बेसिकली ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर एक नर्स की जो है वो डिटेल डिस्कशंस हैं, उसके करैक्टर, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है और एक पेशेंट को किस तरह वो डील करती हैं और किस तरह जो है वो एक इसमें ह्यूमैनिटी का दर्स भी है। और इस को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। डिफरेंट वर्ड्स को मीनिंग लिखने के लिए पेंसिल अरेंज कर लें। ऑल इज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, खो जाना। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। बिगिनिंग आगाज़, प्रोफेशन पेशा, नर्स बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट इन ब्रैकेट ICU। बेसिकली आपने हॉस्पिटल्स में एक रूम देखा होगा जिस पर लिखा होता है ICU, इट्स मीन इंटेंसिव केयर यूनिट। ये उसका कंप्लीट नेम। आप इसको उर्दू में लिखेंगे इंतहाई देखभाल या इंतहाई निगहदाश्त का शोबा। इंटेंसिव केयर, इंतहाई देखभाल, इंतहाई निगहदाश्त का शोबा ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी के वार्ड। न्यूरोलॉजी एक ऐसा एरिया जिसमें दिमागी मरीज, दिमागी चोट, दिमागी ऑपरेशन या ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी नर्व से रिलेटेड पेशेंट्स को रखा जाता है, उस शोबे को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो अब इसका बामुहावरा तर्जुमा लिखिए। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को महफूज रखूं। यहाँ पर सेव द वर्ल्ड से मुराद के बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से दुनिया को सेव रखूं। विश्ड ख्वाहिश होना। I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. I was excited, मुझे खुशी महसूस होती, to see patients, उन मरीजों को देखकर, making quick recoveries, जो जल्द सेहतयाब हो रहे होते थे। From devastating accidents, इंतहाई अलमनाक हादसों से, भयानक हादसों से। डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स मीन अलमनाक हादसे, भयानक हादसे। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, मरीजों को अलमनाक हादसा से जल्द सेहतयाब होते देखकर मैं बहुत खुश थी। येट, ताहम, YET, येट, ताहम, आई वॉज पेन्ड टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद acute neurological disorder,
येट ताहम आई वॉज पेन्ड, मुझे तकलीफ होती, मुझे दुख होता, टू नर्स तीमारदारी करके। यहाँ पर ये लफ्ज़ NURSE नर्स एज अ वर्ब यूज हुआ है, और जो इस लाइन के पहले, इसी पैरे की पहली लाइन में ये लफ्ज़ यूज हुआ है, वहां पर बतौर नाउन यूज हुआ है, क्योंकि नर्स नाउन भी है, वर्ब भी है। फर्स्ट लाइन में बतौर नाउन और इस लाइन में ये बतौर वर्ब यूज हुआ है, और इसका मीनिंग है देखभाल करना, तीमारदारी करना। ताहम मुझे तकलीफ होती ऐसे मरीजों की देखभाल करते हुए, हु वर स्टक, जो मुब्तला थे, स्टक मुब्तला होना, भुगतना, विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक मेडिकल टर्म है डॉक्टर्स के कोर्सेज में। इसका उर्दू है शदीद असाबी बीमारी, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल टर्म है, एक बीमारी का नाम है। मुहावरा तर्जमा नोट कीजिए। जिठाई वॉज पेन्ड टू नर्स दोज हु वर स्टक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद असाबी बीमारी में मुब्तला थे। और डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इस पैरे की जो फर्स्ट लाइन में लफ्ज़ यूज था NURSE नर्स, वो नाउन था, और ये जो लास्ट लाइन में यूज हुआ ये वर्ब, बतौर वर्ब यूज हुआ, और यह सेम स्पेलिंग के साथ नाउन और वर्ब दोनों जगह पे यूज हो सकता है। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग में खड़ी थी, बिसाइड ऑफ, साथ, अ यंग बस एक्सीडेंट्स, एक जवान बस के शिकार मरीज के साथ। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर, कि क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। रिकवरी, सेहतयाबी, एक्सीडेंट्स, हादसात, विक्टिम, शिकार। मुहावरा तर्जुमा नोट कीजिए। आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, मुझे ताज्जुब था, मुझे हैरत थी कि क्या ये भी दूसरों की तरह से अजाब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड सिवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को सर और गर्दन पर शदीद जख्म या शदीद चोटें आई थीं। हीरा नेम है, रिसीव उसे आई थी, उसे लगी थी। सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर और गर्दन पर चोटें, इसको हम दिमाग भी कह सकते हैं। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडी बस, जब वो तेज रफ्तार बस का शिकार हुई। स्पीडी, तेज रफ्तारी से आती हुई बस का वो शिकार हुई। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, और इस दौरान वो एक मसरूफ शाहराह को क्रॉस कर रही थी, एक मसरूफ शाहराह को पास कर रही थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसके बेजान या बेहिस बाजू को उठाया। हम लाइफलेस को बेजान नहीं कहेंगे, बेहिस कह सकते हैं, क्योंकि उसके नर्व्स चोटें आने की वजह से वो उसके जो है वो सेंस नहीं थी। बेजान डेड बॉडी को कहा जाता है। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स एंड ट्राई टू डू सिवरल एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की। ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन वो सब जाए गया। मुहावरा नोट कीजिए। मैंने उसके
बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। I made her younger sister come and talk to her. मैंने उसकी बहन को बुलवाया। I made her younger sister come. मैंने उसकी बहन को बुलवाया। ये डबल एक्शन वर्ब है। जैसे मैंने जूते पॉलिश करवाए, इसमें डबल वर्ब है। सेम उसी तरह का ये सेंटेंस है कि मैंने उसकी बहन को बुलवाया। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, कि किसी करीबी किसी प्यारे की आवाज, माइट एक्टिवेट द नर्ली डेड नर्वस, कि माइट हो सकता है, एक्टिवेट जारी कर दे, नियरली डेड तकरीबन मरे हुए, नर्व्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, आप बायो में पढ़ते हैं। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा नोट कीजिए। मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए बुलवाया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी किसी अजीज़ा की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा खलियों को फ़ाल कर दे। एक्टिवेट करना, फ़ाल करना, सेल, खलिया, ये उर्दू में सेल को जो है खलिया बोला जाता है, और एक्टिवेट का मतलब होता है फ़ाल करना। शी कुड सी, वो देख तो सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, हर आइज उसकी आंखें, शोड दिखाती थी, सर्टेन हेल्पलेसनेस एक बेयकीनी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी, थ्रू हर आइज उसकी आंखों के जरिए। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। इसमें कुछ वर्ड्स को मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए। फैशन पेशा, रिकवरीज बहाली, रिसीव क्रॉसिंग, हेल्पलेसनेस, इसमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को आपने रीड करना है, वर्ड्स मीनिंग करने हैं, और इसकी ट्रांसलेशन बामुहावरा लिखनी है और वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, और उसको मुझे व्हाट्सएप करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।